नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। नाम नामी के बराबर होता है। दोनों अभिन्न तत्व हैं। मैं भगवान नाम की बात कर रही हूँ। इस बात को अपनी बुद्धि में हमें बिठाना होगा दृढ़ विश्वास के साथ। हमें इसी बात का विश्वास नहीं है। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। एक प्राप्य, दुष्प्राप्य, अप्राप्य। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम एवं संत, ये सारे जो तत्व हैं ये एक दूसरे में ओतप्रोत हैं, अंडरस्टूड हैं, सब में सबका निवास है। ये ध्यान रखना है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जैसे ये सुनते हैं ना, भक्ति भक्त संत और भगवान, ये चारों एक ही हैं। ऐसे ही भगवान, उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके जन संत, ये सब एक ही शरीर के अंग हैं। किसी में कोई भेद नहीं है, सब में संपूर्ण शक्ति है। तो अब पता ये लगाना है कि प्राप्य क्या है, दुष्प्राप्य क्या है और अप्राप्य क्या है। तो देखिए, भगवान का नाम प्राप्य है। भगवान चले जाते हैं, अवतार लेते हैं कुछ काल के लिए और लीला संगोपन करके फिर चले जाते हैं, लेकिन नाम वर्तमान रूप में रहता है, सदा विद्यमान। तो नाम प्राप्य है, रूप भी प्राप्य है, जैसा रूप बना लो। लीला भी प्राप्य है, क्योंकि करके गए हैं वो लीलाएं तो हैं, आप मन से बना सकते हैं और स्वयं भी नई नई लीलाएं बना सकते हैं, उसमें क्या है। गुण भी प्राप्य है, हमें पता है भगवान के क्या गुण हैं, उसका स्मरण करना है। तो ये प्राप्य है। दुष्प्राप्य क्या है? संत। इसमें उनके जो जन हैं, जो संत हैं, वो दुष्प्राप्य हैं, यानी उनकी प्राप्ति कठिनाई से होती है। कैसे होती है उनकी प्राप्ति? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही, राम कृपा करी चित वहीं जेही। जिस पर राम की दृष्टि हो जाए, जिस पर राम की कृपा हो जाए, बिना भगवान की कृपा के विशुद्ध संत की प्राप्ति नहीं होती। तो संत की प्राप्ति कठिन है। और तीसरा है अप्राप्य। भगवान अप्राप्य है। तो प्राप्य क्या है? नाम, रूप, लीला, गुण।
अब इसमें भी सबसे सरल, सबसे सहज रूप में प्राप्य है नाम। हम जैसे गधे लोग से लेकर गोपियों तक सबके लिए नाम सहज है। तभी तो गोपियां कहती है ना गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत बड़ा सहज है, उनका नाम, उनकी नामावली, उनकी कथा बड़ी सहज है। तो नाम हम सब लोगों को सरलता से प्राप्त हुआ है, परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृपालु, हे दयालु श्री कृष्ण, आपने अपने नाम में समस्त शक्तियां स्थापित कर दी हैं। आप स्वयं अपने नाम में बैठ गए हैं और इसके साथ साथ साधक के लिए नाम लेने में कोई प्रतिबंध भी नहीं रखा, कोई पाबंदी नहीं। जिस समय चाहो ले लो, जिस स्थान में लेना चाहो ले लो। ब्राह्मण भी ले सकता है, क्षत्रिय भी ले सकता है, वैश्य भी ले सकता है, शूद्र भी ले सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस जाति का हो ले सकता है। पवित्र भी ले सकता है, अपवित्र भी ले सकता है, मैखाने में भी ले सकते हो और मंदिर में भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रखी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृशमिहा जनिनानुरागः। कोई काल की अपेक्षा नहीं, कोई स्थान की अपेक्षा नहीं। जैसे माँ बेटे से प्यार निरंतर करती है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं दुर्दैव। दुर्दैव का मतलब हमारा दुर्भाग्य कि आपने हमको सब कुछ दिया, नाम लेने की सारी सहूलियत दी, फिर भी नाम के प्रति प्यार नहीं बनता। यह हमारा दुर्भाग्य है। और ये दुर्दैव क्यों है? क्योंकि हमसे नामापराध होता है, नाम के प्रति नामापराध होता है। कैसा नामापराध? हम नाम के प्रति डाउट करते हैं, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। बिना विश्वास के बात नहीं बनेगी, विश्वास करना पड़ेगा। कैसे करें विश्वास? तो जगत गुरु स्वामी कृपालु जी कहते हैं बड़ा सीधा सा उपाय है, बड़ा सीधा उपाय। मन से चिंतन करो अनुकूल भाव बनाकर, और वो भी निरंतर। जब ऐसा भाव बनाकर दृढ़ता पूर्वक निरंतर अनुकूल भाव बनाते हुए चिंतन करेंगे, तब जाकर
नाम में जो संपूर्ण शक्तियों सहित भगवान बैठे हैं उसका फल मिलेगा। यही बात गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ आपके नाम में है, सारी सुविधाएं आपने दे दी, फिर भी मेरा दुर्दैव, यानी वो जीवों की ओर से बोल रहे हैं कि जीवों का दुर्भाग्य, ये फिर भी ना आपका नाम लेते हैं ना आपसे प्रेम कर पाते हैं, इनका अविश्वास है नाम के प्रति। ये भाव है गौरांग महाप्रभु के अष्टपदी का दूसरा श्लोक।